Good morning, everyone. Today I'm going to start a new chapter of microeconomics. Introduction to microeconomics. Economics, economy and central problems of an economy. क्या होता है ये सारे टर्म्स, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. Now what is economy? What is economics? Central problems, types of central problems, distinguish between plant and market economy. ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं. और एक जो कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी है, this is out of syllabus for this current year. Why? Because of corona, you can say. So this has been deleted from this chapter, so we'll not study concept of PPC. Rest we will study in this chapter. Let's start with that. What is economy? Economy क्या होता है? देखो, economy और economics ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. दिखने में दोनों सेम लगते हैं, economy और economics. economy वो होता है कि हमारे एरिया के अंदर किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. तो किस तरह की एक्टिविटी जो है वो काम चल रहा है वहाँ पे टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड टू अर्न अ लिविंग इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रोड्यूसर. जैसे कहीं पे एग्रीकल्चर का काम बहुत ज़्यादा है तो हम उसे बोलते थे दिस इज़ एन एग्रेरियन इकोनॉमी. जहाँ इंडस्ट्रीज़ का काम बहुत ज़्यादा है, लोग उसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं और वही उनका कंजम्पशन ज़्यादा है, तो उसको बोलते थे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. सो इकोनॉमी वो चीज़ हो जाती है जिसके अंदर इन विच एंड बाय विच पीपल गेट अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. Sum total of economic activities directed towards the satisfaction of the unlimited wants using the scarce means. Scarce means scarce resources को use करते हुए unlimited wants को जो हम satisfy करने के लिए जितनी भी economic activity करते हैं total, वो economy के अंदर आती है. Economic activities कौन कौन सी होती हैं? Consumption, production, exchange, investment, right? I hope this is clear to you. अब इसको हम लोग देखते हैं. कंजम्पशन क्या होता है? रेफर्स टू यूजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स. हम लोग को कोई भी नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंजम्पशन. प्रोडक्शन, जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई इनपुट को, रॉ मटेरियल को हम फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर बना रहे हैं. एक्सचेंज, जो सेल और परचेज करते हैं, जो एक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में हम एक्सचेंज करते हैं. और इन्वेस्टमेंट, जब प्रोड्यूसर के पास पैसा आता है वो आगे क्या इन्वेस्ट कर रहा है अपने प्रोडक्शन के लिए, कि मशीन खरीदना, कोई गुड्स खरीदना, रॉ मटेरियल खरीदना, ये सब चीज़ें इन्वेस्टमेंट में आ जाती हैं. सो दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. नाउ व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स को आप सीधे सीधे पढ़ सकते, इसको बहुत छोटी उसमें पढ़ सकते हो, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सिंपल, एक लाइन में भी हम इसे समझ सकते हैं. द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करना. व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. क्या चूज करें, ये हमारी सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, राइट. इसको स्टडी करना ये हमारा क्या हो जाता है? इकोनॉमिक्स. द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी चूजेस टू एलोकेट इट्स स्केर्स रिसोर्सेज टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स. क्या वो चूज़ करते हैं, क्या कौन जो स्केर्स रिसोर्सेज उसको किस चीज़ में लगाएं, उसका क्या प्रोडक्शन करें कि सेटिस्फाई हो सके हमारी जो वांट्स हैं, अनलिमिटेड वांट्स. तो ये क्या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि हम क्या करें, राइट. नाउ व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज? क्यों हो रही है ये प्रॉब्लम कि हम लोग को इतना देखना पड़ रहा है? तो इसके लिए हमें कुछ टर्म्स और जानने पड़ेंगे, जैसे कि स्कैसिटी. स्कैसिटी का मतलब क्या? कोई भी चीज़ अगर शॉर्ट पड़ रही है, कम पड़ रही है, उसे स्कैसिटी बोल देते हैं. नाउ हियर वी आर स्टडीइंग इन इकोनॉमिक. स्कैसिटी मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज. व्हेन द रिसोर्सेज फॉल शॉर्ट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट जितनी उनकी ज़रूरत है उससे कम पड़ जाता है, तो उसको हम स्कैसिटी का नाम दे देते हैं, राइट. रिसोर्सेज अवेलेबल है लेकिन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड जो है वो ज़्यादा, हमें ज़्यादा चाहिए, अवेलेबल कम है, तो इसको बोल देते हैं स्कैसिटी, राइट. आप देख सकते हैं, आपको इससे भी समझ में आ जाएगा. फिनिश. तो हमें चाहिए ज़्यादा बट है कम. अब कॉजेज़ क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच अराइजेज ड्यू टू, बिकॉज फर्स्ट कॉजेज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमको, राइट. तो हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है. एक ही रिसोर्स को हम कितने यूजेस में लगा सकते हैं, राइट. सो हियर
Human wants unlimited, recurring and have different priorities, and resources and needs are limited and can be put to alternative uses. Unlimited wants, human wants are unlimited, we know that हमें सब कुछ चाहिए. रिकरिंग है, अब इस पैसे से हम ये भी खरीद सकते हैं, इस पैसे से हम वो भी खरीद सकते हैं. व्हेन अ पर्टिकुलर वांट इज सेटिस्फाइड, अदर वांट्स अराइज. ऑब्वियसली आज एक इच्छा हमारी पूरी होती है, दूसरी फिर आ जाती है. हमारी वांट्स तो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती. दैट्स वाई इसका नाम अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड वांट्स, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, राइट. तो ह्यूमन वांट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज फॉर एवरी इंडिविजुअल. सम वांट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द अदर एंड कैन बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेज. जैसे अगर मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है तो मेरी इस टाइम पे मेरी नीड भी है, मेरी वांट भी है कि मुझे पानी चाहिए. जिसको प्यास नहीं लग रही है उसको पानी नहीं चाहिए. तो यहाँ प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएंगी, उसको कुछ और चाहिए होगा. ऐसा नहीं है कि जिसको पानी नहीं चाहिए उसकी नीड फुलफिल्ड होगी. नो, उसकी भी अनलिमिटेड वांट्स, अब उसको कुछ और चाहिए होगा. एक नीड फुलफिल होती है, दूसरी चलती है. सो रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द नीड्स आर लिमिटेड. वी नो दैट जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. अब रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब लिमिटेड है. हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनके ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं. जैसे एक लैंड का हम एग्जांपल ले लें. लैंड को हम स्कूल बनाने के लिए भी ले सकते हैं, हॉस्पिटल के लिए भी ले सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए भी ले सकते हैं कि हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर लें. तो एक ही लैंड को हम कितनी जगह पे यूटिलाइज कर लेते हैं. तो प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि अब हम करें क्या, रिसोर्सेज को अब हम कहाँ पे किस चीज़ के लिए यूटिलाइज करें. अंडरस्टूड. नाउ इट इज़ काइंड ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम. इन चीज़ों की वजह से जो भी हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ रही है, जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से हम ये देखते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम, मेन फोकस हमारा किस चीज़ पे होना चाहिए. व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस. क्या बने, कितना बने, कैसे बने और किसके लिए बने. तो हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए. तो यहाँ पे कंज्यूमर के पास, प्रोड्यूसर के पास एक कन्फ्यूजन आ जाती है कि अब वो कंज्यूमर गुड बनाए या कैपिटल गुड बनाए. राइट. कंज्यूमर गुड्स का मतलब फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग बनाए. कैपिटल गुड का मतलब मशीन, ट्रैक्टर्स वगैरह बनाए. तो इन व्हाट क्वांटिटीज़ टू बी प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम नीड ऑफ द पीपल. बनाए क्या, कंज्यूमर और कैपिटल, और साथ में क्या है इसके अंदर, इन व्हाट क्वांटिटीज़. दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे बनाना है. यहाँ पे आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग ऑफ टेक्निक, वेदर टू यूज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक और टू यूज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. राइट, विच टेक्निक टू यूज़. द नेक्स्ट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है. तो इसके लिए दो चीज़ें आपको मैं ऑलरेडी क्लास में भी समझा चुकी हूँ, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में आप कह सकते हो कि हम पीपल अलग अलग लोगों के हिसाब से करते हैं. लाइक पुअर के लिए बनाना है या रिच के लिए बनाना है. फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है द थिंग्स विच आर फंक्शनिंग लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. उनके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि उनको जो रेंट मिला है, सैलरी वेजेस मिले हैं, इंटरेस्ट मिला है, प्रॉफिट मिला है, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में है या नहीं है. उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि किसके लिए बनाना है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है. देखो, जब हम कोई भी चीज़, अगर एक ऑप्शन हम चूज़ करते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, A, B, C, D. इसमें से एक ऑप्शन चूज़ करना है, हमने B चूज़ कर लिया. तो B चूज़ करने के लिए हम A, C, D को हमने छोड़ा है ना. हमने A, C और D को छोड़ दिया कि नहीं, ये हमें नहीं करना है. तो यहाँ पर हमारा क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये जो हमने छोड़ा है वो है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, ए कंपनी है 15,000 देती है, बी कंपनी है 10,000 दे रही है और सी कंपनी 8,000 दे रही है. ऑब्वियसली हम लोग अगर जॉब के लिए चूज़ करें तो ए को चूज़ करेंगे. ए को चूज़ करने के लिए हमने छोड़ा किसे, बी और सी को. तो ए के बाद हमारे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था, बी, जो हमें 10,000 प्रोवाइड कर रहा था. तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज. आई एम स्पीकिंग अगेन, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कौन, जो हमने छोड़ दिया उसकी वैल्यू. दैट मीन्स अगर हमने ए कंपनी ज्वाइन की 15,000 जो हमें प्रोवाइड कर रही है, सैलरी दे रही है, तो बी जो है हमारे लिए क्या हो जाएगी, बी की जो वैल्यू है दैट मीन्स 10,000 हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी. तो इसको हम रीड करते हैं. इट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनी कमोडिटी विच हैज़ बीन गिवन अप इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी. Like you have 4 hours with you and you have 2 options to utilize. Either you prepare for exam or you chat on Facebook. So you will prepare for exam if
तो चैट ऑन फेसबुक बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आपने एक काम को करने के लिए दूसरे को छोड़ा। एंड इफ़ यू चूज चैटिंग ऑन फेसबुक, तो आपने छोड़ा क्या, एग्जाम प्रेपरेशन, वो भी आपकी लागत है, कहीं ना कहीं आपने छोड़ा, तो वो बेस्ट था, आप यूज़ कर सकते थे। अब आ जाता है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। दो ब्रांच है हमारे इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो को हम देखते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, फोकस इज ऑन individual parts of the economy, be it household, be it firm, be it individual product, be it individual commodity, right? माइक्रो, चाहे commodity की बात करें, चाहे पर्सन की बात करें, चाहे फर्म की बात करें, इंडिविजुअल लेवल पे। When we talk about macroeconomics, it studies the whole economy, पूरी इकोनॉमी को देखती है एक बना के, sees the whole economy as a whole। तो इसके ना प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी मैक्रो के अंदर आती हैं, जो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, राइट। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर दो चीज़ें आ गई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये आप इस साल पढ़ेंगे 11th क्लास में, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग ऑफ गुड्स, कैसे कैसे कंज्यूमर का बिहेवियर रहता है और फिर प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर रहता है, और उसके बाद हम गुड्स का प्राइस वगैरह कैसे करते हैं। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे देखते हैं। वहीं अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, टोटल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी में कितना एज अ होल देख रहे हैं, और जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। यहाँ प्राइसिंग ऑफ गुड्स, कमोडिटी ए का प्राइस कैसे फिक्स होगा, इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे, बट हियर वी विल टॉक अबाउट द टोटल प्राइस ऑफ टोटल गुड्स, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। तो डिफरेंस दे रखा है माइक्रो एंड मैक्रो का। पर्पस क्या है, पर्पस है it deals with the determination of price and output of individual firm and market। मैक्रो जो है ये एग्रीगेट मेजर्स देखते हैं, दैट मीन्स टोटल में काम करती है, एग्रीगेट। तो टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट प्राइस लेवल। इट एम्स एट ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। और इसका क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कि इसका एम होता है कि हम एग्रीगेट आउटपुट, नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल को हम डिटरमाइन कर पाएँ। व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये स्टडी करती है इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स को मार्केट के अंदर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये पूरी इकोनॉमी के इश्यूज़ को एक साथ देखती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल्स आप ले सकते हो, डिमांड, पर कैपिटा इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स के ले सकते हो, गवर्नमेंट शुड स्टॉप एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन टू चेक द इन्फ्लेशन, जैसे ही हमने अभी लिख दिया, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट, ये कंप्लीट इकोनॉमी को कवर कर रहा है। ये ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक किसी गुड की बात कर रहा है, या एक पर्सन की बात कर रहा है, या एक फर्म की बात कर रहा है, कंप्लीट इकोनॉमी की बात। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमारी दो तरह की है, सेंट्रली प्लान्ड एंड मार्केट इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड मानी जाती है, और मार्केट इकोनॉमी प्राइवेट मानी जाती है, राइट। इन दोनों को भी हम एक शॉर्ट में देख लेते हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, जितनी भी यहाँ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज डिसाइडेड, प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय दी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। एंड मार्केट इकोनॉमी इज इकोनॉमी इन विच ऑल दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द मार्केट फोर्सेज एंड प्राइस मैकेनिज्म। क्या मार्केट में क्या चल रहा है उस हिसाब से, मेन प्राइवेट सेक्टर को ही बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी के अंदर। अब देखो प्लान्ड इकोनॉमी क्या है, गवर्नमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। मार्केट इकोनॉमी में कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है, ना हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ना प्राइवेट का है, बट हाँ प्राइवेट का ज़्यादा ही रहता है। प्लान्ड के अंदर सोशल वेलफेयर की बात होती है, गवर्नमेंट का है ये। मार्केट इकोनॉमी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात होती है। प्लान्ड इकोनॉमी में आ जाता है द गवर्नमेंट प्लान्स ऑल द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी होता है कि ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एलिमेंट्स क्या हैं, प्लान्ड इकोनॉमी में कोई सच एलिमेंट्स नहीं है जो हम देखें, क्योंकि वो तो उसके अंदर तो कोई ना कोई कॉम्पिटिशन है ना कुछ है, अपना चल रहा है, जितना होना करना है, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट उतना करना है। मार्केट इकोनॉमी अगर हम बात करें तो कंपटीशन जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, राइट। एलिमेंट ऑफ कंपटीशन के अंदर कंपटीशन मार्केट इकोनॉमी में ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स काम कर रहे हैं, साथ में गवर्नमेंट सेक्टर भी काम कर रहे हैं। Now we talk about test your knowledge. There are some questions given on the screen. You can go through these questions and answer it in your notebooks, and you can ask me anytime if you face any problem in any question. You can take the screenshot of the following page and you can write the answers in your notebooks. Thank you. God bless you all, dear ones.